जीएम स्टार के एक्स्ट्रा प्लेयर, जीएम स्टार के एक्स्ट्रा प्लेयर, जीएम स्टार आखिरी कॉल है। अगर आपका एक्स्ट्रा प्लेयर नहीं आएगा तो आपको रनों में पेनल्टी दी जाएगी। जीएम स्टार जी बिल्कुल थोड़ा सा कानून लागू करना पड़ता है। आगे हमारे जीएम स्टार के जी बिल्कुल आसिफ भाई यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर बैठ जाए, तशरीफ रखें। काफी अच्छा इंतजाम किया गया है। हम देख सकते हैं पहले 3 ओवर्स जो कि पावर प्ले के। अंपायर एक सेकेंड सर, मैं आपको हमारे नासिर सर जो कि अंपायरिंग की भूमिका में नजर आएंगे, स्ट्रेट अंपायर की भूमिका निभाते हुए इस कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग 2024 सीजन 1 में, और रमाकांत सर जो कि लेग अंपायर की भूमिका हमें नजर आ रहे हैं। तो एवरीथिंग इज सेट, डन हो गया है। टाइमर सेट किया है, टाइमर सेट किया है। चलिए एवरीथिंग इज सेट। अंपायर्स जी बिल्कुल टाइमर यहां पर सेट कर दिया गया है। ओके चलिए अंपायर ने कर दिया इशारा विदाउट मेकिंग एनी डिले। लेट्स स्टार्ट द प्ले। जीएम स्टार की तरफ से गेंदबाजी करने आए हैं गेंदबाज के बाद जो एक चौका लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा सुनहरा मौका है, यानी सोने पे सुहागा है यहां पर अपनी आंखों को सेट करने का और अपना मन पसंदीदा शॉट खेलने का। तो देखना होगा कोलू, और ये फ्री हिट की गेंद है। अंपायर ने इशारा कर दिया है फ्री हिट की गेंद, और ये गेंद मिली थी, ये जो गेंद थी, ओ माय गॉड, ये मौका मिला था जिसके चलते निराशा दिखाई है अजहर ने। अजहर एक स्टार प्लेयर, गेंद मिली थी फ्री हिट की गेंद, और जिस कहते ना कि जो पाले में गेंद चाहिए थी ना वो पाले में आई थी, और वो गेंद जानी चाहिए थी 333 नंबर गाले में, यानी यूनिवर्सल बॉस से दिखना चाहिए था। और इस बीच बल्ले का अंदरूनी सिरा, और फिर से गेंद बिल्कुल टाटा बाय बाय करते हुए फिर से निकल गई है 4 रनों के लिए। बहुत ही अच्छा भाग्यशाली रन फिर से यहाँ पर जुड़ता हुआ। यहाँ पर गति, यहाँ पर कहते हैं ना कभी कभी गति है ना गेंदबाज के लिए थोड़ी सी मुश्किलें पैदा जरूर करती है, लेकिन गेंद में कोई खराबी नहीं थी, गेंद काफी अच्छी थी, स्किड हुई, उम्मीद से ज्यादा तेज आई, बल्ले का अंदरूनी सिरा लगा और गेंद ऐसी जगह पर निकल गई जहां पर विकेट कीपर और शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर के पास कोई मौका नहीं था, जिसके चलते मिल गया एक खूबसूरत सा चौका, और ये चौका यहाँ पर स्कोर जरूर बढ़ाएगा। 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। गोलू बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर गति के साथ। हमने यॉर्कर भी देखा, फुल टॉस लाइन की गेंद भी देखी, और इस बीच एक ऊंचा शॉट, पीछे नीचे फील्डर, आसान सा कैच, और एक बड़ी मछली जाल में फंसाते हुए स्टार बल्लेबाज या आइकॉन वर्सेस आइकॉन, यानी बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई में यहां पर एक बेस्ट ने कहा है दूसरे बेस्ट को करिए रेस्ट, आपका खत्म होता है टेस्ट। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी, काफी ज्यादा ऊंचा खेल गए, लेकिन तारीफ करनी होगी वहां पर फील्डर की, कमाल का कैच वहां पर कंप्लीट किया है। साहिल जी बिल्कुल, साहिल बिल्कुल साहिल पर खड़े, किनारे पर खड़े, और कमाल की फील्डिंग यहां पर कर रहे हैं, और अपने गेंदबाजों को यहां पर पूरा भरोसा जता दिया है कि आप टेंशन मत लो, अभी हम हैं, और गेंद अगर ग्राउंड के अंदर होगी तो हम बाहर जाने देंगे नहीं। और अब आते हुए नए बल्लेबाज आमिर डीजे, स्कोर हो चुका है 22 रन 22। और अब आते हुए आमिर डीजे, तो देखना होगा अब आमिर डीजे के अपनी धुन में नचाएंगे सभी को। अब तो गोलू काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे, एक मौका दिया था, नो की गेंद आई थी, फुल टॉस लाइन की गेंद थी, जहां पर वो फुल टॉस लाइन की गेंद अजहर से मिस हुई है ना, वहां से थोड़े से परेशान नजर आए। लेकिन यहां पर देखना होगा क्योंकि 8 ओवर का खेल है, जैसे मैंने आपको कहा कि 8 ओवर का खेल है, 8 ओवर के खेल में 1-2 ओवर अच्छे चाहिए होते हैं किसी भी टीम को पुल बैक करने के लिए, और 8 ओवर का खेल ऐसा होता है ना सर, अगर कोई टीम अगर थोड़ी सी हल्की भी है ना वो भी कम बैक कर सकती है, टेबल को टर्न कर सकती है। अगर आपने बड़े स्टार खिलाड़ियों को आउट कर दिया तो आप मैच को अपनी तरफ बना सकते हैं। अगर आपने 2 ओवर अच्छे ले लिए, गेंदबाज को पिक किया और रन्स बनाए, तो आप मैच में चढ़ जाते, बन जाते। तो ये यहाँ पर मीन्स नॉर्मल सी बात यही है कि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ कैलकुलेशन, अवेयरनेस, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। और ये अच्छी गेंद, और इसे सम्मान दिया यहां पर आमिर डीजे ने, और 1 रन यहां पर लेने में कामयाब, और इस 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 23 रन 23 रन।
जी बिल्कुल आए यहाँ पर जी बिल्कुल जिस तरह से क्रिकेट खेली जाती है ना कि आए पहले गेंद को थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी, क्योंकि गेंद जो विकेट है ना, अगर आप सही जगह पर अगर आप गेंदबाजी कर रहे हैं तो कोई गेंद ड्रिफ्ट हो रही है, कोई गेंद स्किड हो रही है, कोई गेंद लो रह रही है, कोई गेंद अगर आप ज्यादा हाई आर्म एक्शन से अगर गेंदबाजी कर रहे हैं तो उतना बाउंस भी हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप धीमी गेंद कर रहे हैं तो बाउंस भी देखने मिल रही है, टर्न भी देखने मिल रही है, यानी कि ऑल विकेट में सब कुछ है। और बल्लेबाज को अगर यहाँ पर रन बनाना है तो उन्हें प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलने होंगे। अगर आप प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलेंगे तो रन बनेंगे। और ये फिर से बहुत ही अच्छा, इस बार हल्के हाथ से खेला है जिशान ने। लॉन्ग ऑन देखना होगा यहाँ पर, कमाल का चैलेंज किया है और बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पर हामिद डीजे और जिशान के बीच। और इस 2 रन के साथ ओवर होगा समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर दर्शाता हुआ 25 रन 25 रन विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स 3 ओवर की समाप्ति के बाद। तो बहुत ही अच्छा, कमाल का बेहतरीन सा एक वन ऑफ द बेस्ट प्रीमियर लीग इन कुर्ला के सभी खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात। कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग ऑर्गेनाइज्ड बाय एमएमएफ एंटरप्राइजेस, डीलर इन ऑल होटल सप्लाई ऑफ यूटेंसिल्स। और साथ ही साथ सभी स्पॉन्सरों का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। एनडीडीएस डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरर्स इन बेस्ट फर्नीचर, रंगून जायका होटल विद specialist in tawa and grills, gross chef hotel kitchen equipment and fabrications, साथ ही साथ हेयर स्टूडियो यानी कि असगर अली, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए एजू फार्म ट्यूटोरियल्स, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। और ये हल्की गेंद थी, बहुत ही अच्छा गेंद थी और कमाल का यहाँ पर जी बिल्कुल हामिद डीजे ने कहा कि भाई साहब भले ही जादू करो लेकिन मैं भी डीजे हूँ, मैं आपकी धुन में नाचने वाला नहीं हूँ। और बहुत ही अच्छा हल्के हाथों से 1 रन लिया है और अपनी टीम का स्कोर भी बढ़ाया और खुद का कॉन्फिडेंस भी बढ़ाया, क्योंकि रनों का आना बहुत जरूरी है यहाँ पर। भले ही 1-1 रन से, लेकिन स्कोर कार्ड मूव होना चाहिए और वो यहाँ पर मूव करते हुए तो वही बल्लेबाज। और फिर से रिवर्स के लिए जा रहे हैं यहाँ पर जिशान, लेकिन इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, फुलर लाइन की गेंद थी। वहां बैट और पैड के बीच में से इंडिया गेट के इतना बड़ा एक गेट था, उसमें से गेंद को गुजार दिया। एक अच्छी गेंद सनी, बहुत ही अच्छी गेंद है और मेरे ख्याल से इमर्जिंग प्लेयर के लिस्ट में कहीं ना कहीं नाम हमें जरूर देखने को मिलेगा। और फिर से स्वीट शीट खेलना चाहते थे लेकिन फिर से नाकाम। मेरे ख्याल से जिशान काफी जिद्दी खिलाड़ी है, जब तक रिवर्स शॉट खेलेंगे नहीं उनके दिल को सुकून आएगा नहीं, ये यहाँ पर जरूर बताया उन्होंने। लेकिन तारीफ करने होगी यहाँ पर गेंदबाज की। और इस बीच एक ऊंचा शॉट, कहते हैं ना कि रास्ते भी जिद्दी है, मंजिलें भी जिद्दी है, जो होगा देखा जाएगा। यहाँ पर हौसले भी जिद्दी है और ये हौसले बुलंद है और जिद्दी खिलाड़ियों का ये खेल है। और यहाँ पर दिखाया है कि मैं रिवर्स क्यों ट्राई कर रहा था, और मेरे ख्याल से अब जाके उनके दिल को भी सुकून मिला होगा यहाँ पर। और इस 4 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 32 रन। अंपायर कितना है, 6 की 4 है? ओ माय गॉड, 6 रन, कमाल का शॉट। बिल्कुल भरपाई की है, 2 गेंदों की भरपाई कर दी है 6 रन लगाकर। और फिर से रिवर्स ही खेलने गए थे लेकिन फिर से बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं। इस बार गेंद में थोड़ी सी गति ज्यादा रखी। इस बार इससे पहले की जो गेंद थी वो बल्लेबाज को दिखी और काफी अच्छा शॉट भी हमें देखने को मिला रिवर्स हिट। 32 रन ऑन अ स्कोर कार्ड, 32 रन। और फिर से तेज गेंद, बल्ले का ऊपरी सिरा, देखना होगा फिर से क्या, लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। शॉट थर्ड मैन से शॉट फाइन लगता है, कम से कम यहाँ पर रन बचाए अपनी टीम के लिए। यकीनन मेरे ख्याल से यहाँ पर 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। चार ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन यानी लगभग 8.35 का रन रेट चलता हुआ। 2 विकेटें यहाँ पर गवाई जरूर है लेकिन मेरे ख्याल से जो रन गति है वो बहुत ही ठीक चल रही है। और अब पावर प्ले का ओवर है, तो पावर प्ले का ओवर और सलामी बल्लेबाज यानी जिशान अभी भी विकेटों पर मौजूद है, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 6 और 1 4 लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और स्विच हिट के मास्टर ये दिखा रहे हैं। और मेरे ख्याल से शायद इनके बायोडेटा में मुझे ऐसा लग रहा है कि राइट हैंडर कम और लेफ्ट हैंडर ज्यादा रखना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर वो स्विच हिट ही खेल रहे हैं। और अब आए हैं जी बिल्कुल स्टार खिलाड़ी गेंदबाजी मार्ग पर यानी कि समीर, जर्सी नंबर 1 जिन्हें प्यार से कहते हैं लेमन।
आइकॉन प्लेयर हैं अपनी टीम के, एक बेहतरीन से हरपन मौला खिलाड़ी, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है। लेमन चलिए फिर से बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई देखना होगा यहाँ पर। आइकॉन यानी कि लेमन के हाथ में गेंद, और ये अच्छी गेंद थी, काफी अच्छा पंच शॉट खेला है, कट शॉट खेला है, लेकिन एक रन से ही यहाँ पर संतुष्टि, समाधान यानी कि खुशी और सहमति दिखाई दोनों ही बल्लेबाजों ने, और इस एक रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 34 रन। यहाँ पर थोड़ा सा रूम था जिसका फायदा उठा सकते थे, लेकिन एक अच्छा कट शॉट देखने को मिला, लेकिन वहां पर फील्डर तैनात करके रखा था। यहाँ पर लेमन एक स्टार खिलाड़ी है, आइकॉन खिलाड़ी है अकॉर्डिंग टू फील्ड गेंदबाजी करते हुए, और अब डीजे यानी कि आमिर डीजे। और फिर से बहुत ही अच्छा इस बार बल्लेबाज ने अच्छा शॉट लगाया यहाँ पर इनसाइड आउट, और देखना होगा यहाँ पर फील्ड अच्छी फील्डिंग है, और तीसरे का कॉल है, क्या होगा पूरा जी नहीं, यहाँ पर डिहाइड्रेशन के शिकार और रनआउट के भी शिकार होते हुए निशान, यहाँ पर ये अच्छे नहीं है निशान मेरे ख्याल से कुर्ला बॉयज के लिए, क्योंकि एक अच्छे बल्लेबाज से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। अब यहाँ पर आउट होंगे और उनकी जगह लेने आएंगे जैद। जैद एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर मेरे ख्याल से 7,000 पॉइंट्स की 7,000 पॉइंट्स के रेस के खिलाड़ी है जैद, जिनके पीछे काफी बिल्कुल, और हमने इससे पहले मैच में देखी गेंदबाजी भी काफी अच्छी की थी, रनों की थोड़ी सी कमी से थोड़ा सा जूझी थी टीम कुर्ला बॉयज, लेकिन इस मैच में अब तक रनों में थोड़े से काफी अच्छे नजर आ रहे हैं कुर्ला बॉयज। और अब जैद एक सुपरस्टार खिलाड़ी, एक ऑलराउंडर है, और काफी महंगे, और कुर्ला बॉयज ने इन पर काफी इन्वेस्टमेंट किया है। तो पिछले मैच में एक इंस्टॉलमेंट तो दिया इन्होंने गेंदबाजी करके, लेकिन अब जरूरत है यहाँ पर बल्लेबाजी किस तरह से करेंगे, क्योंकि उनके साथ जरूर हम देख सकते हैं नॉन स्ट्राइकर इन पर आमिर डीजे। अगली गेंद जैद, बहुत ही अच्छी कमाल की गेंद थी, ऑर्थोडॉक्स स्पिनर की गेंद, और ये अगर डायरेक्ट हिट होगा तो बहुत बड़ा झटका लगेगा, और ये बहुत बड़ा झटका, और जितने जोरों से लगना चाहिए 440 वोल्ट का झटका लगा यहाँ पर कुर्ला बॉयज को, क्योंकि बड़ी विकेट यहाँ पर गंवाई है। यहाँ पर रन लेने का कोई इरादा दिखाया नहीं था जैद ने, लेकिन यहाँ पर अपने पार्टनर के कॉल को रिस्पॉन्ड किया, और एक सुसाइडल अटेम्प्ट सुसाइड में कन्वर्ट हुआ, और बड़ी विकेट यहाँ पर गंवाई है। जैद नाम के बल्लेबाज को आउट करके बैक टू पवेलियन की तरफ भेजा है, और अब आते हुए साद, काफी अच्छी गेंदबाजी की थी अपनी टीम के लिए इससे पहले मैच में। चलिए इसके बाद का जो मैच है मायन 11 वर्सेस आरआर, और फिर से इस बार ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, बल्ले का बाहरी सिरा, और लेकिन देखना होगा गेंद जो बिल्कुल ट्रैवल कर जाएगी, और जो 4 रन चाहिए थे वो 4 रन यहाँ पर मिले। यहाँ पर काफी अच्छे फील्डरों के बीच में से गेंद निकल गई है, और इस 4 रन के साथ स्कोर हो चुका है 40 रन, 40 रन। रन, और फिर से एक ऊंचा शॉट है, इस बार मौका है और मौके को जाने नहीं देंगे हाथ से, और आमिर डीजे भी आउट होकर बैक टू पवेलियन, और एक बड़ी विकेट यहाँ पर पावर प्ले की इस ओवर में रन गति को बढ़ाने के चलते यहाँ पर विकेटों में बढ़ोतरी देखने को मिलती हुई
और एक बड़ी विकेट यहां पर गंवाई है। स्कोर थमा हुआ 40 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद। 5 विकेट यहां पर गंवा दी हैं 40 रनों पर, और अभी भी 3 ओवर का खेल खेलना बाकी, और उसके लिए अब आते हुए ताहिर। 5 गेंदें, अभी भी 1 गेंद बाकी रहती है। ताहिर, जर्सी नंबर 1। देखना होगा आखिरी गेंद, पावर प्ले यानी 5वें ओवर की आखिरी गेंद। जी बिल्कुल, काफी अच्छा मुकाबला है, काफी रोमांचक है। जो गेंदबाजी कर रहे हैं उनके जर्सी नंबर भी 1 है, और जो बल्लेबाजी कर रहे हैं उनका जर्सी नंबर भी 1 है। 40 हो चुके हैं। 4040 4040 4 ओवर 5 बॉल। और बहुत ही अच्छा यहाँ पर काफी अच्छा, और बहुत ही अच्छी फील्डिंग इस बार, काफी अच्छी फील्डिंग। गेंद थोड़ी सी दाएं बाएं होकर निकलना चाहती थी, लेकिन फील्डर ने कहा कि भाई साहब मैं जाने दूंगा नहीं, और 1 के साथ 5वां ओवर हुआ समाप्त। स्कोर दर्शाता हुआ 41 रन विद द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 41 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। मैं फिर से अनाउंस करना चाहूंगा, इनिंग ब्रेक्स में आरआर राइडर्स यानी हमारे रियाज राइडर्स के कैप्टन और मायन 11 के कैप्टन, दोनों ही कैप्टन से गुजारिश होगी, रिक्वेस्ट होगी कि टॉस के बॉक्स पर आएंगे। और अब पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच जीएम स्टार्स के लिए काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, 3 विकेटें हासिल की थी, और वही जादू का एक बेहतरीन सा पेस सेंसेशन गेंदबाज यानी कि जावेद के हाथों में गेंद यहां पर हम देख सकते हैं। एक अच्छे लंबे कद के गेंदबाज हैं, और उनका सामना ताहिर नाम के बल्लेबाज जो अभी भी विकेटों पर आए हैं और अपना खाता भी खोल चुके हैं। और फिर से बहुत ही अच्छा, ये डेक को काफी अच्छा हिट करना जानते हैं, काफी मजबूत कंधे हैं जावेद के। फिर से गेंद हार्ड लेंथ से राइज जरूर हुई थी, लेकिन ताहिर काफी अच्छे चतुर चालाक बल्लेबाज हैं। अकॉर्डिंग टू गेंद यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और जानते हैं कि यहाँ से जो 18 गेंदे, ये 18 गेंदे पूरी खेलना बहुत जरूरी, क्योंकि क्रिकेट में कहावत है कि अगर आप विकेटों पर खड़े रहते हैं तो रन बनते जरूर है। चलिए अगली गेंद, फिर से पटकी हुई गेंद थी, ऊंचा शॉट खेला है, ऑफ साइड में लॉन्ग अपर फील्डर है सनी, नहीं करने वाले कोई गलती, और एक अच्छी फील्डिंग। 1 रन से ज्यादा लेने का कोई मौका नहीं, उछाल लेती हुई गेंद थी, खेलना चाहते थे कहीं, लेकिन मजबूरन खेलना पड़ा लॉन्ग ऑफ पर। और ये काफी दूर थी गेंद, और देखना होगा कि यहाँ पर अंपायर का इशारा वाइड। नॉन स्ट्राइकर 1 रन लेना चाहते थे यहाँ पर साद, लेकिन यहाँ पर मना किया ताहिर ने। यहाँ पर विकेटों का जोखिम ले नहीं सकते, ऑलरेडी 5 विकेटें गंवा चुके हैं, और अभी भी 17 गेंदें खेलना बाकी, और इस 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 44, 44 रन। ताहिर स्ट्राइक पर है, काफी एक्सपीरियंस बल्लेबाज नजर आते हुए, और ये स्विच हिट खेलना चाहते थे, लेकिन फिर से अपना एक स्वाभाविक जो नेचुरल गेंद है वही यहाँ पर डिलीवर किया। काफी ज्यादा कोई प्रेशर में आने की यहाँ पर मंशा दिखाई नहीं, इरादा दिखाया नहीं, कोई प्रेशर दिखाया नहीं। यहाँ पर गेंदबाज ने अपने ही लेंथ को हिट करते हुए गेंद थोड़ी सी फिर से राइज होकर विकेट कीपर के सुरक्षित दस्तानों में डॉट कहती हुई गेंद।
और एक विकेट, यहाँ पर मौका था लेकिन काफी ज्यादा जो लॉन्ग डिस्टेंस जिसे कहा जाता है ना कि लॉन्ग एरिया, उस एरिया में खेल बैठे यहाँ पर गेंद को और उस वहां पर फील्डर ने नहीं की कोई गलती। ऐसा लगा जैसे कि जैसे बल्ले से गेंद निकली काफी दूर जाएगी, लेकिन गेंद गई सीधा सुरक्षित फील्डर के हाथों में। लॉन्ग लेग पर फील्डर तैनात, अच्छी कैच वहां पर ली है और अपने गेंदबाज का फिर से मनोबल यहाँ पर बढ़ाते हुए फील्डर। स्कोर थमा हुआ 44 रन यानी कि 44 और छठी विकेट यहां पर गवा दी है कुर्ला बॉयज ने। फिर से पटकी हुई गेंद ऊंची नीचे, फील्डर ने यहां पर कैच को ले लिया और ये कैच लेकर उन्होंने बताया कि ऐसी कैच है, ये कैच मैं 10 में से 11 बार ले सकता हूं और एक बार पॉप करके दूसरी बार लिया है, यानी कि बहुत ही अच्छा कैच यहां पर ड्रॉप। लेकिन फिर से हैट्रिक पर आए हैं जावेद। पिछले मैच में जिस तरह की गेंदबाजी की थी, विकेटें हासिल की थी, उसी तरह इस मैच में भी अब तक 2 विकेटें हासिल कर ली हैं और हैट्रिक पर है। और बातें हुए नए बल्लेबाज दानिश। यहाँ पर क्या बहुत ही अच्छा बेहतरीन एक अच्छे लेंथ को हिट कर रहे हैं और फ्लिंटॉफ जैसे गेंदबाज की याद दिला रहे, मॉर्ने मॉर्कल जैसे गेंदबाज की याद दिला रहे। मॉर्ने मॉर्कल की भी यही खासियत थी, फ्लिंटॉफ की भी यही खासियत थी कि गुड लेंथ से किस तरह से गेंद को राइज कराया जाए। बाद में उस लेंथ को हार्ड लेंथ का नाम दिया गया, क्योंकि हार्ड लेंथ का नाम इसलिए दिया गया कि बहुत हार्ड होता है उस लेंथ की गेंद को बाहर भेज पाना, और अगर गेंदबाज के पास गति हो तो फिर वो गेंदबाज की काफी बड़ी ताकत बन जाती है। और वही यहाँ पर ताकत दिखाते हुए जावेद कमाल की गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए। फिर से इस बार थोड़ा सा मौका था, इस बार गेंद ज्यादा छोटी थी लेकिन गति उतनी ही थी। यहाँ पर बल्लेबाज काफी आसानी से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑफ की दिशा में खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद रही डॉट के साथ। यहाँ पर छठा ओवर हुआ है समाप्त। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 44 रन्स और बिल्कुल यहाँ पर मेरे ख्याल से जावेद ने जो गेंदबाजी की है 3 रन दिए हैं और 2 विकेट अपने नाम किए हैं, यानी कि फिर से यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर एक कहते ना कि कुर्ला बॉयज की जो गाड़ी है ना काफी गति से चल रही थी, तो यहाँ पर चेन खींचने का काम किया जावेद ने फिर से 2 विकेटें लेकर। और अब आए हैं फिर से लेमन, आइकॉन प्लेयर ऑफ जीएम स्टार का एक स्टार गेंदबाज यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए फिर से नजर आएगा। बाएं हाथ का गेंदबाज लेमन उर्फ समीर। स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज साद, बिल्कुल साद होंगे स्ट्राइक पर। 9 स्ट्राइक पर हैं दानिश। यहां पर थोड़ी सी फील्ड में सजावट करते हुए लेमन। और ये हल्के हाथों से खेला है लॉन्ग ऑफ की तरफ, लेकिन कमाल की फील्डिंग 47 नंबर की जर्सी ने भी यहां पर दिखाया है कि भाई साहब मैं भी फील कर सकता हूं। ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी सोच है ये, और अटैकिंग अप्रोच है, और अटैकिंग अप्रोच होना भी चाहिए। नाम क्या इनका नाम क्या? नहीं 47 नंबर तुम्हारे खिलाड़ी, ये भी जुबैर है। और देखना होगा यहाँ पर, ओह माय गॉड, कहते ना कि खुदकुशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना होगा जोर कितना बाजू है कातिल में है। तो फील्डर ने दिखा दिया है कि भाई साहब इस तरह का थ्रो ये बहुत मुश्किल है, और ये आता पता कुछ नहीं, गेंद घूमी और बल्लेबाज को भी मजबूरन घूमकर डगआउट की तरफ जाना पड़ा है। एक अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, एक ऑर्थोडॉक्स स्पिनर की जो गेंद होती है ना वो यहाँ पर देखने को मिली, और ये बताता हुआ कि विकेट कितनी कमाल की है गेंदबाजों के लिए। बहुत ही अच्छा टर्न कराए यहाँ पर गेंद को। अब जाते हुए अभी क्योंकि अभी आउट हुए हैं कौन आउट हुआ? साद ना? दानिश। 7 विकेट हो गई। 8 विकेट यहां पर गवा दी है कुर्ला बॉयज ने, तो काफी ज्यादा मुश्किलों में जरूर नजर आ रही है। अभी भी 8 गेंदे खेलना बाकी, स्कोर थमा हुआ 10 गेंदे, 2 गेंदे हुई हैं। ओके, और फिर से देखना होगा यहाँ पर मौका अगर डायरेक्ट हिट, लेकिन जुबैर की जितनी तारीफ की जाए उतना कम। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए जुबैर के बैकअप के लिए, कमाल का बैकअप है यार।
और हमेशा अपने फील्डरों को सिर्फ यही चीज कहा है कि भाई साहब आप आइए, विकेटों पर आइए, क्योंकि विकेट ही हैं जो हमें यहाँ पर मैच जिताएंगे। और फिर से बहुत ही अच्छा यहाँ पर रूम बनाकर धूम मचाना चाहते थे, लेकिन बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं। यहाँ पर जगह अच्छी बनाई थी, लेकिन लेमन की तारीफ करनी होगी, बल्ले से काफी ज्यादा दूर रखी गेंद, जहां पर बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं। और इस बीच बनाने की रूम मंशा जरूर थी, लेकिन गेंदबाज ने यहाँ पर मचाई है धूम और कहा है इफ यू मिस आई एम डेफिनेटली गोइंग टू हिट, और हिट करते हुए यहाँ पर स्टंप्स को, और एक बड़ी विकेट यहाँ पर गंवाते हुए, यानी 9वीं विकेट यहाँ पर जाएगी। और अब खुद हम देख सकते हैं द कप्तान, द ओनर अशरफ जो जाएंगे आखिरी विकेट 7 नंबर की जर्सी पर, यानी कि धोनी की जो जर्सी है वो हमें जरूर नजर आ रही है, लेकिन देखना होगा धोनी जैसा कारनामा क्या कर पाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बहुत ही तेज गेंद जाकर विकेटों पर टकराई है। चलिए, बहुत ही तेज गेंद गई थी। कौन आउट हुआ? साद और अब खुद कप्तान यानी कि अशरफ जो कि ओनर भी है टीम के, आए हैं 7 नंबर की जर्सी में। और बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट यहाँ पर कट शॉट खेला है, और काफी अच्छी फील्डिंग, शॉर्ट थर्डमैन की फील्डर ने नहीं की कोई गलती। 1 रन लेने का मौका था और 1 रन से ज्यादा लेने का मौका यहाँ पर दिया नहीं दोनों ही बल्लेबाजों को, और इस 1 रन के साथ यहाँ पर ओवर हुआ है समाप्त। स्कोर हो चुका है 47 रन, 47 रन, और आखिरी 6 गेंदे। देखना होगा 6 गेंदे करने के लिए कौन सा गेंदबाज आएगा। बिल्कुल, मैंने जैसे कहा ना कि रहमत की अगर जो बड़े ओवर्स के गेम होते हैं ना, यहाँ पर रन गति चलती है, लेकिन अगर आपको रन गति पर लगाम लगानी है तो विकेटें लेनी होती है। और यहाँ पर हमने देखा जो कुर्ला बॉयज की शुरुआत काफी अच्छी थी, और मेरे ख्याल से 5 ओवर तक खेल काफी अच्छा चला उनका। उसके बाद जो विकेटें गिरनी शुरू हुई, जहां पर जावेद ने आके जो विकेटें गिराई है, रन गति पे काफी लगाम हो गया। अब 7 ओवर में इनके 47 रन दिखाई दे रहे हैं, जहां पर 8 से ज्यादा। अब आए हैं बॉलर, बॉलर का नाम आसिफ खान, आसिफ खान, वासिफ वासिफ नन्ना मुन्ना सा गेंदबाज, और अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, वन ऑफ द बेस्ट डिलीवरी। एक नन्ना मुन्ना सा जादूगर, एक इमर्जिंग प्लेयर में अपना नाम लिखा सकता है। और फिर से अच्छी गेंद, और देखना होगा कि अगर विकेट नहीं थी, बिल्कुल फील्डर से काफी दूर, और अफरोज काफी अच्छी फील्डिंग वहां पर, काफी अच्छा बैकअप किया। 3 गेंदों पर पहला रन यहाँ पर खर्चा है वासिफ ने, और एक अच्छा गेंदबाज है, नन्ना मुन्ना सा जादूगर है, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छे लेंथ पर गेंद को हिट कर रहा है, गेंद को घुमाना भी जानता है, कमाल का गेंदबाज है, युवा खिलाड़ी है। और इस बीच कमाल की गेंद, ड्रैगन प्ले डाउन होते हुए बल्लेबाज, और वासिफ के लिए पहली सफलता यहां पर इस कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग 2024 सीजन 1 में कमाल की गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर अपनी टीम को जो आखिरी विकेट चाहिए थी वो आखिरी विकेट दिलाई है। यहाँ पर युवा खिलाड़ी
कुर्ला बॉयज की जो पारी है 48 रनों पर यहाँ पर सिमट गई है, यानी जहां पर 8 के रन रेट से शुरू किया था वहां पर 6 पर आकर यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं, यानी 39 रनों का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया कि मैं यहाँ पर आवाज लगाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू कॉल बोथ द कैप्टन्स फ्रॉम मायन 11 एंड आरआर। रियाज भाई, रियाज राइडर्स कैप्टन एंड मायन 11 कैप्टन, दोनों ही कैप्टन प्लीज मंच की तरफ आया, टॉस के बॉस की तरफ आएंगे। टॉस होगा अगले मैच का। 49 रनों का यहां पर लक्ष्य रखा गया है। जीएम स्टार और देखना होगा वहां पर दो सुपरस्टार आइकॉन यानी कि अफरोज उर्फ गोलू और लेमन, और साथ ही साथ विजय उर्फ मुन्ना। अच्छी गेंदबाजी की और जितना टीम ने इनके पीछे खर्चा था, पहले खिलाड़ी है जिन्हें यहाँ पर बाई किया गया था एमजी स्टार्स की तरफ से 5000 पॉइंट पर, और उस पर काफी खरे उतरे, काफी अच्छी गेंदबाजी की। पहले ओवर में सिर्फ और सिर्फ 5 रन खर्चे। चलिए, दोनों ही कप्तान यहाँ पर आ चुके हैं, मायन 11 के कैप्टन और आरआर राइडर्स के कैप्टन, और हमारे आए हुए अजीज मारूफ एक भाकर सी शख्सियत, मोतबर सी शख्सियत हमारे बीच, हम शकील भाई और हमारे अब्दुल्ला भाई दोनों ही हमारे बड़े भाई का यहाँ पर इस्तकबाल खैर मकदम करते हैं, और जो कि प्रीमियर एक्सोटिका के हमारे बहुत ही अहम मेंबर हैं, और इनका आना हमारे लिए बहुत ही एजाज और फख्र की बात है कि कहते हैं ना कि सुबह की चाय के साथ बड़ों की राय अगर ली जाए तो दिन काफी अच्छा गुजरता है। तो हमारे बीच मौजूद हमारे दोनों ही अजीम और शान शख्सियत, हमारे प्रीमियर एक्सोटिका के दोनों ही मेंबर, और यहाँ पर टॉस होगा हमारे दोनों ही मेहमानों के बीच। यहाँ पर रियाज राइडर के कैप्टन हमारे रियाज भाई और मायन के कैप्टन भी यहाँ पर मौजूद है। हेड इज द कॉल एंड इट इज अ हेड, और हमारे मुबारक मेहमान के जो मुबारक हाथों से टॉस उड़ा और मायन ने वो टॉस से जीता है, तो मायन क्या करेंगे? पहले हम बल्लेबाजी करेंगे। पहले बल्लेबाजी करेंगे। देखो, पहला मैच मेरे ख्याल से वहां पर आपने सीख हासिल की है। हार तो होती नहीं है जिंदगी में, दो ही चीज, या तो जीत है या तो सीख है। आप सीख कर आए तो सीख पर काम जरूर करेंगे, तो पहले बल्लेबाजी करेंगे। यानी पहले तो चेस करने का इरादा किया था शायद, कि पहले भी बल्लेबाजी की थी आपने? पहले बल्लेबाजी की तो इन्हें अब बल्लेबाजी पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया है, तो कहां तक कितना रन करने का प्रयास होगा, क्योंकि आरआर राइडर्स से पहला मैच जीत कर आई हुई है? कोशिश करेंगे 50-70 लगभग 80 तक। जी ठीक है। मैं मीन्स जो है ना, अगर आप प्लान ए पर काम करेंगे ना तो ज्यादा बेस्ट होगा। प्लान बी प्लान सी तो ठीक है, लेकिन ऑल द बेस्ट सर। हमारे मेहमानों से हाथ मिला लीजिए हमारे, और हमारे रियाज भाई जी बिल्कुल हौसले बुलंद है। यहाँ पर टॉस जीता है, तो अब आपको यहाँ पर फिर से चेस करना है। इससे पहले भी चेस किए थे, इससे पहले भी चेस पहले बैटिंग किए थे, यानी अब थोड़ा सा चुनौती यहाँ पर मिला है, तो चेस करेंगे। अब यहाँ पर चेस करेंगे तो कहाँ तक रुकना चाहेंगे यहाँ पर, क्योंकि 80 रन तक तो उन्होंने कहा है, और 80 रन मेरे ख्याल से अच्छा टोटल है। देखिए, अभी ऑलरेडी हम लोगों ने पिच देख लिया 2 मैच में। अपना बेसिक जो गेम है उस पर स्टिक करना है, कुछ एक्स्ट्रा ट्राई नहीं करना है, और राइट एरियाज में बॉल डालेंगे तो ये कंफर्टेबल हो जाएगा हमारे लिए। चलिए, ऑल द बेस्ट हमारे रियाज भाई हमारे। और अब हमारे आए हुए अजीज मारूफ हमारे जो मेहमान हैं, हमारे शकील भाई और अब्दुल्ला भाई को यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर जो सम्मान सत्कार होता है वो सम्मान सत्कार यहाँ पर करेंगे हमारे नागेश भाई और हमारे आसिफ भाई, जो कि दोनों हमारे बहुत ही प्राउड ओनर हैं। उनके मुबारक हाथों, शुभ हाथों से यहाँ पर हमारे आए हुए अजीज मारूफ मेहमान, उनका यहाँ पर सम्मान सत्कार होगा। हमारे मायन 11 के जो कैप्टन है, ओनर हैं हमारे नागेश भाई, शकील भाई, बहुत ही जरूरी हमारे लिए, हमारे प्रीमियर एक्सोटिका के बहुत ही। और अब आसिफ भाई हमारे जीएम स्टार, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए जीएम स्टार के ओनर। और हमारे आए हुए मेहमानों से हम थोड़ी सी राय जरूर लेना चाहेंगे, कि मैंने अभी कहा ना कि सुबह की चाय तो ठीक है, लेकिन राय होना बहुत जरूरी है। आप लोग आए, ये थोड़ा सा सेवा सत्कार, एक थोड़ी सी यादों की किताबों का एक सुनहरा सा पन्ना है। हमने छोटी सी कोशिश की है कि थोड़ा सा इज्जत अफजाई की है, लेकिन इज्जत अफजाई आप लोगों ने हमारी की है यहाँ पर आकर, क्योंकि आप लोगों का आना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं हम थोड़े से अपने कंधों को नाजुक, थोड़ा सा कमजोर जरूर महसूस कर रहे थे, लेकिन आप लोगों का आना हमें मजबूती देने का काम करता है। तो हम आपसे 2 राय जरूर लेना चाहेंगे कुर्ला के खिलाड़ियों के लिए। मैं इनको शुभेच्छा देना चाहता हूं
जिसने टॉस जीता है और जो बैटिंग करेंगे मैच अच्छी तरीके से हो, बस इनके बहुत शुभेच्छा दे सकता हूँ। चलिए बहुत बहुत हमारे शकील भाई हमारे साथ जुड़े और हमारे अब्दुल्ला भाई से भी जरूर लेना चाहेंगे कि इतना खूबसूरत सा यहाँ पर कुर्ला के, क्योंकि हालांकि हम देख रहे हैं कि कुर्ला में ग्राउंड्स वगैरह अवेलेबल है नहीं, क्रिकेट हो नहीं रही है, लेकिन आप लोग अगर इसी तरह जुड़े तो क्रिकेट, क्योंकि कुर्ला में एक बहुत बड़ा ब्रांड है जिसे कहा जाता है ओमकार देसाई, एक बहुत बड़े खिलाड़ी ऑल ओवर इंडिया में, मुंबई की हो या इंडिया की हो, कप्तानी करते हैं। तो हम भी चाह रहे हैं कि कुर्ला से और एक खिलाड़ी ऐसा निकले जो ऊपर तक जाए, लोकल से ग्लोबल तक लेकर जाए। तो उसके लिए क्या राय है आपकी और क्या हम बेहतर कर सकते हैं? बेहतर क्या है, आप लोगों को यंग स्टार को और कोशिश करनी चाहिए। यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, देख के और अच्छा लगा। और कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है, कोई भी टीम जीते कोई भी टीम हारे, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए और कोशिश करने वाले लोग की हार नहीं होती है। क्या बात है। जी, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे मेहमानों के लिए, हमारे शकील भाई और हमारे अब्दुल्ला भाई। आप लोगों का आना हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है, एक एजाज की बात है, आप लोग हमसे जुड़े। और जी बिल्कुल तरह से हमारे अब्दुल्ला भाई ने कहा है कि भाई साहब कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और ये काफ़ी अच्छा और सफल कोशिश है। और इंशाल्लाह इसे हम काफ़ी एक बेहतर मुस्तकबिल देख रहे हैं, एक अच्छा फ्यूचर देख रहे हैं यहाँ पर कुर्ला के खिलाड़ियों के लिए, ताकि हम लोकल से ग्लोबल तक लेकर जाएं सभी खिलाड़ियों को। तो चलते हैं अगले मैच की तरफ। यहाँ पर चेस करेंगे जीएम स्टार 49 रन और डिफेंड करते हुए नजर आएंगे कुर्ला बॉयज। तो चलते हैं ओवर टू रहमत शेख, एक बेहतरीन सी आवाज जो आपको सारी मैच, जो पूरा मैच की जो कहानी है हम सुनेंगे उनकी जबानी। ओवर टू रहमत। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं एक लाजवाब, एक खूबसूरत, एक बेहतरीन सा टूर्नामेंट यहाँ पर कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग सीजन 1। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 48 रन का लक्ष्य, 48 रन बनाया है, 49 रनों का लक्ष्य रखा है और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से, बहुत ही अच्छे अंदाज से खेला है। पहला रन आसानी से चुराया है। और देखिए यही बल्लेबाज, ये दो बल्लेबाज में मैंने देखा था, पहले भी इन्होंने खेला था, बहुत ही अच्छे अंदाज से खेला था। सिंगल रन बड़े अच्छे अंदाज से चुराते हैं। ओहो, गैप में खेला है, खूबसूरत शॉट, दोनों खिलाड़ियों के बीच से जो गैप था वो पूरा गैप से खेल के गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा पार। 4 रन, बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा शॉट। यहाँ पर तारीफ करनी होगी बल्लेबाज की, जैसे ही देखा था उनके पाले पर ये गेंद थी और बहुत ही अच्छे अंदाज से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से उस गैप से गेंद को निकाला। और यही एक अच्छे बल्लेबाजों की निशानी होती है, जहाँ पे वो देखते हैं कि गैप है वहीं पे खेलते हैं और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर एक अच्छी सोच है, एक अच्छी शुरुआत। देखिए दूसरी ही गेंद पे चौका लगा, पहली गेंद पे सिंगल लिया, दूसरी गेंद पे चौका। प्रेशर बनाने की पूरी कोशिश है गेंदबाज पर। तो अभिषेक अब सामना करेंगे साहिल, जिन्होंने चौका लगाया था। ओहो, लेंथ में थोड़ा सा बदलाव, उसी के चलते अंपायर का इशारा आएगा, वाइड, +1 रन। देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है और आप देख सकते हैं कि आपको अच्छी लेंथ और लाइन से गेंदबाजी करनी होगी। आप ऐसे गेंद करोगे तो भरपूर फायदा उठा पाएंगे। रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश, मना किया रन लेने से। जी अच्छा कॉल था, अगर रन लेने की कोशिश करते तो यकीनन रन आउट हो सकते थे। तो यहाँ पर एक अच्छी वापसी देखी, इसी तरह की गेंद करनी होगी, प्रेशर बनाना होगा। आपने 48 रन बनाया है, 49 का लक्ष्य रखा है, तो अच्छी किफायती गेंदबाजी करनी होगी, विकेट लेनी होगी। लेकिन यहाँ पर मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज उन्हें वापसी करने का। क्या खूबसूरत, क्या बेहतरीन यहाँ पर शॉट खेल रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज, दमखम रखते हैं बड़े बड़े हिट खेलने के और पावर प्ले में
किस तरह से खेला जाता है वो ये दोनों बल्लेबाज बताते हुए, एक तरफ साहिल है तो दूसरी तरफ अफरोज है, और उन्हें प्यार से गुल्लू भी कहा जाता है, लेकिन अफरोज आप देख सकते हैं बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया। और 7 नंबर जिस किसी की भी खिलाड़ी के जर्सी पे होता है तो वो अपने आप को जरूर MS धोनी समझता है, और उसी अंदाज से ये खेलते हुए भी नजर आए हैं। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही उम्दा, ये थी उनके पाले पर गेंद और रिवर्स शॉट खेला है। देखिए 4 गेंदों पे 3 चौके आ चुके हैं, यानी कि 13 रन, 4 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 13 रन, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी, और कहीं ना कहीं मुश्किल में नजर आ रहे हैं यहाँ पर गेंदबाज। जो प्रेशर बनाना था वो प्रेशर पूरी तरह से रिलीज किया है। सॉरी, 5 गेंदे 15 रन हुआ है, एक आखिरी गेंद आना बाकी। इस बार भी रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार बीट कराया है। ओवर हुआ, 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 15 रन। अब देखना होगा जीतने के लिए अभी भी चौतीस रनों की जरूरत है। अब देखना होगा यहाँ पर 42 गेंदे अभी भी आना बाकी है, 42 गेंदे पर 34 रन। देखिए लक्ष्य काफी बड़ा नहीं है, आसान सा लक्ष्य है, और जिस तरह से ये दोनों बल्लेबाज खेल रहे हैं वो लाजवाब, वो खूबसूरत है, बहुत ही उम्दा तरीके से खेला है। पावर प्ले में किस तरह से खेला जाता है वो उन्होंने बता दिया है, और बहुत ही उम्दा तरीके से गैप में खेला और मौका भी नहीं दिया गेंदबाजों को वापसी करने का। GM स्टार आप देख सकते हैं पहला मुकाबला भी उन्होंने जीता था, और ये मुकाबला भी उनके पक्ष में है, लेकिन यहाँ पर देखना होगा क्या कुर्ला बॉयज वापसी करेगी, क्या ये मुकाबला जीत पाएगी, क्योंकि कुर्ला बॉयज ने भी एक मुकाबला हारा है। और यहाँ पर देखिए पीछे शॉट खेलने की कोशिश, बहुत ही बढ़िया शॉट, और इसे पल्लू शॉट भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो शॉट है इसका इजाद जो किया था वो दिलशान ने किया था, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने खेल इस तरह के शॉटें खेल कर दिखाया था। और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं सूर्या कुमार और अच्छे बल्लेबाज, IPL में आप सभी बल्लेबाज इस तरह के शॉटें खेलना जानते हैं, बढ़िया तरीके से खेलते हैं। देखना होगा यहाँ पर जैद और स्लो ऑन गेंद की थी, लेकिन पड़ा भी और अच्छे तरीके से खेला भी। अब देखना होगा 1 रन मुकम्मल, दूसरे की कोशिश और 2 रन आसानी से चुरा लिया है। यहाँ पर जो प्रेशर बनाना चाहिए था वो प्रेशर बनाते हुए नजर नहीं है। यहाँ बल्लेबाज पूरी तरीके से हावी है और पूरी तरह से प्रेशर बनाते हुए नजर आए हैं, हर गेंद पर रन चुरा रहे हैं, हर गेंद पर बड़े हिट लगा रहे हैं और कामयाबी भी दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली करने की कोशिश की है कप्तान ने, तो देखना होगा यहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं कुर्ला बॉयज के खिलाड़ी के कंधे थोड़े से झुके हुए नजर आ रहे हैं। ओहो गैप में फिर से यहाँ पर देखना होगा कितने रन मिलेंगे। 2 रन मुकम्मल हुआ, क्या तीसरा रन भी लेंगे? तो 2 ही रन बाकी हैं यहाँ पर। देखिए 3 रन हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं बल्लेबाज ने सोचा होगा कि बाउंड्री पार हो जाएगी गेंद। इस बार बढ़िया उम्दा गेंद, इस बार वापसी कराई है जैद ने, विकेट लेकर दिया है एक अच्छे, एक बेहतरीन, एक उम्दा बल्लेबाज का साहिल, जो कि एक जबरदस्त बल्लेबाज थे, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन जैद ने भी बताया कि वो क्यों इतने अच्छे गेंदबाज कहा जाता है उन्हें। स्कोर जा पहुंचा है 21 रन, 21 पर ये पहला झटका लगा है। तो 4 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 21 रन। और मैं आपको बता दूं हमारे ऑर्गेनाइजर MMF एंटरप्राइज
और उसके बाद स्पॉन्सर है NDDS डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर बेस्ट फर्नीचर। फिर उसके बाद रंगवन जायका होटल, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर लजीज फूड मिलता है। तब आने वाले बल्लेबाज बैट्समैन नेम जुबैर। अब जुबैर आए हैं बल्लेबाजी के लिए। अब देखना होगा जैद किस तरह से गेंदबाजी करेंगे। जुबैर को इस बार भी बढ़िया गेंद, बढ़िया अंदाज से खिलाया, रन आउट का मौका है, लेकिन यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं जैद को स्टंप के पीछे खड़े होना चाहिए था, क्योंकि अगर डायरेक्ट हिट होता तो यकीनन रन आउट का मौका बन सकता था। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं गलती कर बैठ रहे हैं कुर्ला बॉयज के खिलाड़ी। देखिए ये सब चीज का आपको ध्यान देना होता है, आपको तीनों स्टंप के पीछे खड़े होना होता है, क्योंकि अगर डायरेक्ट हिट होता तो यकीनन रन आउट हो सकते थे जुबैर। अब देखना होगा यहाँ पर जैद फिर से गेंदबाजी पर। ओह बड़ा हिट, यहाँ पर मौका है, लेकिन गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, 6 रन के लिए। जबरदस्त उम्दा बल्लेबाजी यहाँ पर। देखिए मैंने पहले ही कहा था 7 नंबर जर्सी जिस किसी की भी होती है वो MS धोनी जैसा ही नजर आता है, और उसी अंदाज से ये बल्लेबाज बल्लेबाजी करता हुआ पूरे फॉर्म में, पूरी लय में जबरदस्त बल्लेबाजी। यहाँ पर जो प्रेशर बना था वो प्रेशर को रिलीज किया, विकेट जरूर गिरा था लेकिन रनों को रुकने नहीं दिया। 2 ओवर के बाद स्कोर को पहुंचा दिया है 28 रन 28। अब 21 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। 36 गेंदों पर 21 रनों की जरूरत, और यह मुकाबला लगभग मुझे लग रहा है GM स्टार के पक्ष में जाता हुआ। बहुत ही सनराइजर हैदराबाद की जो जर्सी है उसी अंदाज की इनकी भी जर्सी है, और हैदराबाद जिस तरह से फॉर्म में नजर आई थी आपने देखा होगा 200 200 250 250 रन हैदराबाद के बल्लेबाज आसानी से बना रहे हैं, और उसी तरह से यहाँ पर भी GM स्टार के बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए, जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए। अब तीसरे ओवर की जिम्मेदारी अजहर के कांधों पर दी गई है। अब देखना होगा अजहर कितने फायदेमंद साबित होंगे अपनी टीम के लिए। और सामना करेंगे जुबैर अजहर का। फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली कर रहे हैं, फील्ड को सजा रहे हैं, लेकिन वक्त ज्यादा ना लिया जाए, इस बात का भी ख्याल रखें। ओहो आगे बढ़कर खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार ऑफ कट की, बहुत ही उम्दा गेंदबाजी। देखिए स्लो वन की, लेकिन गेंद काफी मूव हुई, ऑफ कटर ये गेंदबाज नजर आए और बहुत ही अच्छे अंदाज से की। इसी तरह से गेंदबाजी करनी होगी। अगर आप बीट पे बीट बल्लेबाज को करेंगे तो वहां पर मौका बनता है विकेट मिलने का, और जब विकेटें गिरती है तो जरूर प्रेशर बनता है, और लो स्कोरिंग मैच में आपको विकेटें ही मैच जिता सकती है। ओहो फिर से बढ़िया, फिर से उम्दा, क्या गेंदबाजी है, क्या जबरदस्त। 2 गेंदे कोई रन नहीं, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर जुबैर अजहर की, क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, और जुबैर को थोड़ा सा प्रेशर में रखा है। 2 गेंदे कोई रन नहीं। अब तीसरी गेंद, क्या ये गेंद विकेट ले जाएगी? ओहो यहाँ पर बढ़िया शॉट, लेकिन 1 रन मुकम्मल। दूसरे की कोशिश, 2 रन आसानी से चुरा लिया है। इस 2 रन के साथ स्कोर को बढ़ा दिया है, स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन। अब जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत। तो यहाँ पर 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है। अजहर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है, 3 गेंदों पे केवल 2 रन दिया है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है अजहर की। इस बार बड़ा हिट लगाने का प्रयास, 1 रन मुकम्मल। क्या दूसरे की कोशिश होगी? जी नहीं, 1 ही रन से संतोष होना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मौका था, 2 रन चुरा सकते थे, लेकिन 1 ही रन से संतोष होना पड़ेगा, क्योंकि जानते हैं बड़ा हिट लगाने की क्षमता है उनके पास, ताकत है। एक बड़ा हिट देखने के लिए भी मिला था, छक्का लगाया था उन्होंने। अब देखना होगा यहाँ पे किस तरह से खेलेंगे।
ओहो, उम्दा गेंद, तेज रफ्तार से बीट कराया यहाँ पर। अब तक स्लो ऑन गेंदे कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर तेजी से रफ्तार दिखाई और कहीं ना कहीं बीट कराया बल्लेबाज को। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी। अब आखिरी गेंद आना बाकी है। अजहर अब तक बहुत ही उम्दा गेंदबाजी करते हुए, इस बार कट किया है। क्या ये मिस फील्ड हुई है? जी हाँ, फिर भी 1 रन ही मिलेगा, 1 ही रन से संतोष होना पड़ेगा। तो ओवर हुआ यहाँ पर 3 ओवर के बाद स्कोर जहां पहुंचा है 32 रन, 32। अब जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत और 17 का खतरा। अब कौन सी टीम को होगा ये देखना होगा। देखिए, एक अच्छी यहाँ पर बल्लेबाजी, एक अच्छी सोच के साथ उतरे हैं कहीं ना कहीं GM स्टार के बल्लेबाज। इनके पास गेंदबाजी भी अच्छी है, फील्डिंग भी काफी लाजवाब करते हैं। एक बैलेंस टीम है, एक अच्छी टीम नजर आई है अब तक GM स्टार की। हर पायदान में 100% दिया है। फील्डिंग कह ले, गेंदबाजी कह ले या बल्लेबाजी कह ले, तो इन्होंने कहीं पर भी कोई कमियां नजर नहीं आई अब तक। और एक अच्छी, ये मैच अगर जीत जाते हैं तो 2 मैचें ये जीत जाएंगे, एक अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे। तो उसी अंदाज से खेलते हुए नजर आए हैं। प्रेशर भी अपने ऊपर नहीं लिया है और कोई टीम ने उन पर प्रेशर डालने की कोशिश भी नहीं की है। कहीं ना कहीं कुर्ला बॉयज ने भी जो प्रेशर बनाना चाहिए था वो प्रेशर बना नहीं पाए। अब देखना होगा, यहाँ पे 4थे ओवर की जिम्मेदारी लेकर आए हैं। बॉलर नेम अजहर। वो आगे बढ़कर खेलने की कोशिश, लेकिन यहां पर बीट करा दिया है अजहर ने। अफरोज चहल करनी कर खेलने की कोशिश जरूर की, लेकिन यहां पर बीट करा दिया अजहर। ओहो, इस बार पाले पर गेंद थी, लेकिन गेंद हवा में, खिलाड़ी मौजूद और ये कैच आउट। बढ़िया गेंद, यहाँ पर अजहर ने वापसी कराने की कोशिश की है। ये विकेट क्या ट्विस्ट लेके आएगा? क्या यहाँ पर कुछ रोमांच नजर आएगा? क्या यहाँ पर कुर्ला बॉयज वापसी कर पाएगी? ये देखना होगा, क्योंकि जब भी विकेटें गिरती है तो कुछ ना कुछ हलचल, कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर नजर आती है बल्लेबाजी टीम पर। अब आने वाला बल्लेबाज समीर लेमन, जो कि एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, एक जबरदस्त ऑलराउंडर है। इन्होंने ही अपने दम पर इससे पहले मुकाबला जो जीता गया था अपनी बल्लेबाजी से, अपनी गेंदबाजी से जिताया था। अब देखना होगा यहाँ पर समीर फिर से आए हैं बल्लेबाजी पर। जानते हैं रन कम है, लेकिन विकेट भी संभालना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी होगी गेंदबाज अजहर की। उन्होंने एक बड़ा विकेट लेकर दिया है अफरोज का, जो कि अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे, चौका छक्का लगा रहे थे। लेकिन यहाँ पर विकेट लेने के बाद आप देखना होगा क्या मनोबल बढ़ता है। गेंदबाज जब भी विकेट लेता है तो एक अलग ही रूप में नजर आता है, एक अच्छे फॉर्म में नजर आता है। तो देखिए, अभी जैसी विकेट गिरी तो उन्होंने अपनी फील्ड को भी सजाने की कोशिश की। मैच में पकड़ बनाने के लिए एक अच्छी फील्ड करनी होगी, विकेटें लेनी होगी, बीट पे बीट करना होगा। लेकिन यहाँ पर GM स्टार क्या वो मौका देंगे? और आते ही रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन खिलाड़ी वहां जरूर मौजूद थे, 1 ही रन मिलेगा। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, अच्छी फील्ड सजाई भी है। पता है कि यहाँ पर रिवर्स शॉट या गैप में खेलने की कोशिश जरूर करेंगे समीर। तो अब तक यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अच्छी गेंदबाजी अजहर की। और इस बार भी गेंद हवा में, क्या अजहर उस कैच को लेंगे? जी नहीं, यहाँ पर मौका जरूर बना था, लेकिन अजहर से भी काफी दूर थी। और स्कोर जहां पहुंचा है 34 रन, 34। अब जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत। 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी। और पहले से ही देखिए समीर ने रिवर्स खेलने का प्लान किया था, लेकिन यहाँ पर देखिए यही होता है, अगर आप मैच में मस्ती करोगे, सुस्ती करोगे,
तो मैच आपके हाथ से निकल सकता है। और यहाँ पर समीर ने शायद गेंदबाज को कमजोर समझा है, लेकिन गेंदबाज ने भी बता दिया हम किसी से कम नहीं। क्या गेंदबाजी की है, और फिर से बीट, लेकिन यहाँ पर विकेट कीपर ने साथ नहीं दिया, कहीं ना कहीं उनसे दूर रह गई गेंद और 1 रन लेग बाई के चलते मिला। ओवर हुआ, अब जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत। 4 ओवर अभी भी बाकी है, यानी 24 गेंद 14 रन। 24 गेंदों पे 14 रन। अब पावर प्ले होगा, 5वां ओवर है, देखना होगा पावर प्ले में कौन सा गेंदबाज नजर आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ। लेकिन देखिए रन अभी भी कम है, 14 रन है, 24 गेंद है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर एक और मैडन ओवर आ गया, यहाँ पर विकेट गिर गई, तो दुविधा में नजर आ सकते हैं जीएम स्टार के बल्लेबाज। लेकिन अब तक अभी भी दोनों खिलाड़ी दमखम रख सकते हैं, दोनों ही इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकते हैं। अब गेंदबाजी पर आए हैं भाई, बॉलर का नाम और इस बीच हम आवाज लगाना चाहेंगे हमारे कुर्ला के लोकल बॉय पर, ऑल ओवर इंडिया में जो महाराष्ट्र इंडिया का परचम फैलाने वाले ओमकार देसाई हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है। तो मैं चाहूंगा ओमकार देसाई सर प्लीज अंदर आएंगे सर, प्लीज। ओमकार देसाई सर एक बार जरूर आएंगे, आपका आना हमारे लिए बहुत जरूरी है, सौभाग्य की बात है आप लोगों का आना हमारे बीच। यहाँ पर कुर्ला के ब्रांड एम्बेसडर यानी इंडिया टीम, अगर टेनिस क्रिकेट की बात की जाए, इंडिया टीम की कमानी कप्तानी करने वाले ओमकार देसाई हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने अपने नाम का जो डंका है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे दुनिया में जहां भी गए हैं वहां पर फहराया है। ऐसे एक मायना से खिलाड़ी, एक ऑलराउंडर, एक बेहतरीन से कप्तान ओमकार देसाई हमारे बीच यहाँ पर मौजूद, हम उनका यहाँ पर स्वागत करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहली गेंद पे सिंगल जरूर चुराया है। अब जीतने के लिए केवल 13 रनों की जरूरत है। और अजहर, देखिए 2 अजहर नजर आए हैं, एक सीनियर है एक जूनियर है, और दोनों ने ही अच्छी गेंदबाजी की, अच्छी वापसी कराने की कोशिश की। अब यहाँ पर देखना होगा 5 गेंदे किस तरह से करते हुए नजर आएंगे। पावर प्ले है और पावर प्ले में कितना पावर दिखा पाएंगे बल्लेबाज, ये देखना होगा। इस बार बड़ा हिट, इस बार गैप में है और गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, 6 रन के लिए। क्या उम्दा, देखिए स्लॉट में जब जब दोगे तो वो इसी अंदाज से खेलते हुए नजर आएंगे, और ये इनके पाले पर गेंद थी, इसीलिए उन्होंने पहुंचा दिया सीमा रेखा पार, 6 रन के लिए इस गेंद को। बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी जुबैर की, आप देख सकते हैं अब तक खामोश थे, लेकिन यहाँ पर मौका देखा और छक्का लगाया। ओहो, इस बार बीट जरूर किया था, इस बार बेहतरीन गेंद की थी और वापसी भी की। देखिए गेंदबाज ने भी वापसी कर रहे हैं, लेकिन खिलाड़ी कहीं ना कहीं उनके कंधे झुके हुए नजर आ रहे हैं, उतनी फुर्ती में फील्ड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं ये मैच हाथ से निकल चुका है। लेकिन अगर आप अच्छी फील्डिंग करेंगे, अच्छे कैचेस पकड़ेंगे, तो मैच अभी भी बन सकता है, अभी भी मैच में जीवित रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर गैप में खेला है, 1 रन मुकम्मल, 2 रन मुकम्मल, 3 4 रन, ये गया सीधा सीमा रेखा पार, 4 रन के लिए गैप में खेला था, बहुत ही अच्छे अंदाज से खेला था, ज्यादा पावर जनरेट नहीं किया था, लेकिन टाइमिंग देखिए बहुत ही लाजवाब, बहुत ही उम्दा तरीके से खेला है जुबैर ने। और अब जीतने के लिए 3 रनों की जरूरत है। स्लो वन गेंद, इस बार रन नहीं लेंगे, क्योंकि जानते हैं अब 3 रनों की जरूरत है। अब यहां से 18 गेंदें बची है, अब 18 गेंदों पे 3 रन। ये मुकाबला लगभग जीएम स्टार के पक्ष में जाता हुआ, बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने इस मुकाबले को खेला है और जीत के करीब पहुंच चुके हैं। कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग सीजन 1 बहुत ही जबरदस्त टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है। हम जितनी तारीफ की जाए इन ऑर्गेनाइजरों की उतनी कम होगी। तो देखिए अब 18 गेंदों पे 3 रनों की जरूरत। ये मुकाबला बहुत ही अच्छे तरीके से खेला है यहाँ पर जीएम स्टार के बल्लेबाजों ने।
गेंदबाजों ने, खिलाड़ियों ने रिवर्स खेलने की कोशिश यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बीट करा दिया। देखिए ये कहीं ना कहीं समीर बहुत कोशिश कर रहे हैं कि एक रिवर्स शॉट लग जाए, और रिवर्स काफी अच्छा खेलते भी हैं समीर, लेकिन अब उनके बल्ले पे उस तरह से शॉट देखने के लिए नहीं मिला है। लेकिन वो इस बार हट के खेलने की कोशिश, इस बार भी कोई रन नहीं। अब देख सकते हैं अब 16 गेंदें बची है, 16 गेंदों पे 3 रनों की जरूरत। कोशिश जरूर कर रहे हैं, प्रयास जरूर कर रहे हैं, बड़ा हिट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, विनिंग शॉट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब तक कामयाबी नहीं मिली है। और इस बार ऊंचा खेला है, लंबा खेला है, देखना होगा दूरी कितनी होगी। 1 रन मुकम्मल, क्या दूसरा रन होगा? जी हाँ, 2 रन मुकम्मल कर लिया, क्या तीसरा रन भी मुकम्मल करेंगे? जी हाँ, आसानी से ये हो गई है विनिंग। जीएम स्टार, वेल प्लेड, जबरदस्त बल्लेबाजी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कमेंटेटर हमारे, एक जबरदस्त, एक घातक, एक बेहतरीन, नन्हे मुन्ने लेकिन बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा, जबरदस्त कमेंटेटर हमारे कासिम भाई। लेमन मैन ऑफ द मैच के लिए चुना गया है लेमन को, तो आ जाइए लेमन, अपना मैन ऑफ द मैच ले जाए। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन, यहाँ पर एमजे स्टार्स ने अपने दोनों ही जो मैच है उसको जीता है और काफी मजबूती अपने टीम को दी है। अंपायर्स, अंपायर्स नासिर भाई,